Hello, my dear students. Today we will continue mass spectrometry. The topic is that ortho elimination, ortho effect in mass spectrometry. The ortho effect also affect the fragmentation modes in mass spectrometry. The fragmentation modes affected by surrounding its attachment, ortho position substituent. The ortho position substituent of the फ्रैगमेंटेशन मोड्स या किसी मॉलिक्यूल के अंदर इस प्रकार का फ्रैगमेंटेशन हो जाता है कि जो ऑर्थो इफेक्ट से प्रभावित होता हो। तो वो ऑर्थो पोजीशन किस प्रकार की होती है अपन जानते हैं इस चीज को कि जैसे ये ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, इससे ऑर्थो पर OH जुड़ा हुआ है। तो इस ऑर्थो के कारण क्या होता है, इन चीजों का एलिमिनेशन होता है, CH3OH ग्रुप का, H2O का, HCl का, NH3 का। तो ये एलिमिनेशन जो हो रहा है वो एलिमिनेशन किसके बिहाफ पे हो रहा है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट के बिहाफ पर हो रहा है। तो ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट का बिहाफ पे होने वाले जो एलिमिनेशन है उसको बोलते हैं ऑर्थो एलिमिनेशन या फिर ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, फिर दूसरा क्वेश्चन अपन सब साथ करेंगे। तो इस प्रकार से CH3 ग्रुप है और जैसे इसको इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट करवाते हैं तो हम जानते हैं क्या बनता है कि इस प्रकार से जो है कौन सा वाला होगा, एक लोन पेयर पे उस प्रकार में होता है। लेकिन हम जानते हैं कि OH के ऊपर लोन पेयर्स पाए जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन के बॉम्बार्डमेंट पर निकलते हैं। तो हमारा जो वो बनेगा, हम इसे बोलते हैं कि मॉलिक्यूलर आयन पीक वो इस प्रकार से बनेगा और O और CH3 और इस प्रकार से O और ये H बना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बनता है वो हमारा क्या मॉलिक्यूलर आयन पीक कहलाएगा। इस मॉलिक्यूलर आयन पीक के बाद में हम करते हैं इस ऑर्थो इफेक्ट के ऊपर, ये लोन पेयर, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट। ठीक है, और ये आपका एलिमिनेशन। तो ये CH3 ग्रुप का जो है एलिमिनेशन हो रहा है और जैसे ये जाएगा तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे हमारे पास, एलिमिनेशन ऑफ CH3OH, एलिमिनेशन ऑफ CH3OH। तो इस प्रकार का जो इफेक्ट है उसे कहते हैं हम क्या, ऑर्थो इफेक्ट और ऑर्थो एलिमिनेशन। तो ये ऑर्थो एलिमिनेशन में हमने जो है बात की इस प्रकार से। दूसरा, इसके बाद में क्या बनेगा, इसका जो टूटने के बाद में जो आपका ऑर्थो इफेक्ट से या पोर्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका इस प्रकार से बॉन्ड गया, बॉन्ड जाने के बाद में यहाँ जो है हमारा बन रहा है क्या, डबल बॉन्ड O और ये यहाँ पे क्या था, CH3OH का एलिमिनेशन था। तो ये जो फॉर्मेशन हो रहा है इस प्रकार से वो मिलता है हमारा 120 डिग्री M/E पर एक पीक मिलेगी। तो कह सकते हैं कि इसके अंदर CH3OH ग्रुप का एलिमिनेशन हुआ है। और ये चीजें हमें कौन कौन से ग्रुप में दिखाई देती है ऑर्थो में, ये ऑर्थो की जगह अगर मान लीजिए X है तो X में OH, यहाँ पे X है तो OH हो सकता है, और इसके बाद में है OMe हो सकता है, और कौन से Cl हो सकता है भाई, और आपका NH2 हो सकता है। ये ग्रुप अगर इसमें ऑर्थो को पोजीशन पे होते हैं तो इस प्रकार से ये एलिमिनेशन पॉसिबल है, ये ऑर्थो एलिमिनेशन पाया जाता है। ठीक है, तो ये ऑर्थो एलिमिनेशन पाया जाने के कारण हमें जो है ऑर्थो इफेक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चंस मिलते हैं, और इस ऑर्थो इफेक्ट के कारण हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसे करते हैं ऑर्थो प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट की वजह से भी एक मॉलिक्यूलर आयन पीक हमारे मास स्पेक्ट्रा में मिलती है, और वो हमें पता लगानी पड़ेगी कि 120 पता जाएगा कि 120 पीक किस प्रकार से आई है, किस कारण से आई है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से रूट जो फॉलो हो सकते हैं। एक ये रूट भी फॉलो हो सकता है इसका ऑर्थो इफेक्ट वाला। ठीक है, आगे चले। दूसरा एक क्वेश्चन जो है आपको करना है इस प्रकार से, एक CO और एक एसिडिक बेंजोइक एसिड है और यहाँ पे जो है एमिन जुड़ा हुआ है ना। तो ऑर्थो पोजीशन पर NH2 ग्रुप है, तो एमिनो आपका मिल रहा है इसके पास ऑर्थो पर, तो ऑर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड आपको मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो है इसका आपको क्या करना है, वापस से फ्रैगमेंटेशन करना है इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट करके द्वारा। तो वापस से क्या होगा, यहाँ पे भी एक लोन पेयर यहाँ पे भी है, तो इस प्रकार से जो है
वही चीज़ आप फॉलो करनी है। क्या, यहाँ पे जो है H और H, ये H है, ये H है, तो ये H जाएगा और यहाँ से H2O का एलिमिनेशन, मैंने बताया था कौन कौन से एलिमिनेशन हो सकते हैं, तो H2O का एलिमिनेशन होगा और H2O एलिमिनेशन हो करके बनाएंगे हमारे पास N डबल बॉन्ड NH और यहाँ से जाएगा ये डबल बॉन्ड और वापस से वही जो बनना चाहिए था पॉजिटिव और ये हमारा बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारा 119 पर एक और M/P मिल सकती है जब कब इस प्रकार का ग्रुप, एक NH2 ग्रुप इसके ऑर्थो पर जुड़ा हुआ हो, तो उस ऑर्थो पोजीशन के कारण भी उसका मास स्पेक्ट्रा डिपेंड करता है, उसका भी एक मोलिकुलर आयन पीक या एक पीक जो है हमें मास स्पेक्ट्रा के अंदर जनरेट होती है। ठीक है, इस प्रकार से ऑर्थो इफेक्ट हो गया। एक क्वेश्चन और देखिए, अपन देखते हैं इंटेंसिटी के हिसाब से। आप लोग सभी एक क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन को आज प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि लगभग मास पूरा होने वाला है। अब फिर प्रैक्टिस करेंगे 4-5 क्वेश्चनों की और मैं इसको आगे प्रोसीड करता हूँ। आप देखिएगा, ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन में दिया गया है क्या, CH3 एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में CH3 CH2 CH2 और है हमारा CHO। यह लिखा गया है इसकी M और E वैल्यूज जो आ रही है वो M और E वैल्यूज क्या क्या है, 72 71 और 43 43 और 29, ये इसकी क्या है आपके वैल्यूज है। एक और लिख रखा है कि 44 पर इसकी बेस पीक है, बेस पीक कहाँ है 44 पर, यानी 44 इसकी बेस पीक है और ये वैल्यूज सारी की सारी इस जो गिवन कंपाउंड है, ये ऑलरेडी कंपाउंड है, इसके मास स्पेक्ट्रोमेट्री का जो मास स्पेक्ट्रा आएगा उस मास स्पेक्ट्रा के अंदर हमारे ये वैल्यूज आएंगी 72 पर, 71 पर, 43 पर, 29 पर, इस प्रकार से, और एक 44 पर आ रही है। तो 44 क्या है हमारी, वो यहाँ पे आएगी, सॉरी यहाँ 44 पर आ रही है। तो ये 44 पर जो आ रही है वो 44 पर क्या है हमारी बेस पीक है, सबसे इंटेंस पीक है, उसकी एबंडेंस जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो इस प्रकार से जो है ये जो स्पेक्ट्रा मिल रहा है, तो स्पेक्ट्रा का फ्रेगमेंटेशन मोड क्या क्या हो सकते हैं वो हमें बताना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं कैसे किस प्रकार से है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा, वो आप कैसे करना। चलिए पहला जो है देखिए, इसके अंदर निकल रहा है हमारे पास क्या क्या, पहले वापस से, अच्छा 72 71 43 29 और एक 44 पर क्या थी बेस पीक थी, बेस पीक। ओके, तो ये बेस पीक जो है इस प्रकार से मिल रही है। ठीक है, तो पहला इसको हम देखते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है वो कैलकुलेट करना है। तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है भाई वो देख लेते हैं। तो इस प्रकार से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिलता है, इसका M/E वैल्यू जो है वो 72 मिलती है। तो एक पीक तो क्या है, मॉलिक्यूलर आयन पीक, एक क्या होगी भाई मॉलिक्यूलर आयन पीक, जिसको कि अपन ने इलेक्ट्रॉन से टारगेट मॉलिक्यूल था उस टाइम इलेक्ट्रॉन को बॉम्बार्ड किया, क्या मिलता है, सबसे पहले मिलेगा मॉलिक्यूलर आयन पीक। तो मॉलिक्यूलर आयन पीक 72 आ गया। अब एक हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से तो क्या बन जाएगा 71 बन जाता है, क्या बन जाता है 71 रेडिकल को घूम निकलेगा। इस प्रकार से एक और अगर इसका एक ये हाइड्रोजन का एक तो ये हो सकता है फ्रेगमेंटेशन मोड, एक ये हो सकता है इसको बी। अगर ए को फॉलो करता हूं मैं ए रूट को, तो क्या मिल रहा है CH3 CH2 CH2 और C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड। क्यों, क्योंकि एक निकलेगा रेडिकल, ये रेडिकल मिलकर क्या बन जाएगा, यहाँ पे दूसरा एक ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये इसकी जो है पीक मिलेगी 71 पर, तो 72 होगी 71 होगी, अब 80 है 43 29 और 44 पर। तो इस प्रकार से अगर हम इसके अंदर से वापस से फ्रेगमेंटेशन ये करते हैं तो CO निकलता है, मोस्ट स्टेबल लिविंग ग्रुप जो है वो CO है, CO निकलता है, बनता है CH3 CH2 CH2। अब देखिए CO का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 16 और 12 कितना हो गए, 16 एंड 12 इट इज इक्वल टू 8 28 को माइनस कर दीजिए 71 में से, 28 को 71 में से माइनस कर दीजिए तो क्या मिलता है, यानी फिर जोड़ लीजिए 15 और कितना हो गया 45 में से गए 2 तो बन गया 43। तो इसका 15 14 14 तो 15 इसका 14 इसका 14 इसका, तो टोटल कितना हो गया भाई
43, तो एक मिल गया हमारा 43 पर, तो एक और 43 हमारी मिल चुकी है। इस प्रकार से हमारे पास 72 हो गई, 71 हो गई, 43, तो 3 पीक हमें अवेलेबल हो चुकी है। इस तरह से हमें जो है किसी भी मास स्पेक्ट्रा के जो फ्रेगमेंटेशन जो रूट्स है, फ्रेगमेंटेशन मोड्स है, वो फ्रेगमेंटेशन मोड्स आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेगी। ठीक है, ये मिल गया। आगे चले, इसी तरह से हम जो है बात कर रहे हैं, अब ये रूट ए ले लिया था तो ए से ये मिला, अब रूट ले रहे हैं अपन क्या, बी रूट को फॉलो कर रहे हैं। बी रूट में क्या है, ये बी था, बी रूट में ये फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। फ्रेगमेंटेशन मोड होते ही आपको क्या मिल रहा है, CH3 CHO का ग्रुप, ये 29 में मिल सकता है। 29 कैसे मिलेगा, ये अगर फ्रेगमेंट होता है और निकलता है क्या, CH3 CH2 रेडिकल, और बनता है क्या, ये फ्रेगमेंटेशन होकर के C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव और एक H इज कॉल्ड 29। तो एक 29 को ये मिल गया, 29 पर ये मिल गया है, तो ये मिल गया हमारे पास, ये मिल गया। अब बच गया बेस पीक वाला फॉर्मूला। तो बेस पीक वाला किस पे मिल सकता है, तो बेस पीक वाला हमें ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि बेस पीक अधिकतर उस रूट को फॉलो करती है जिसमें या तो मैकलफर्टी रिअरेंजमेंट हो, एक बात, जिसमें ऑर्थो एलिमिनेशन हो, दूसरी बात, या फिर उसके पास स्टेबल 3 डिग्री वाला रेडिकल हो, 3 डिग्री वाला रेडिकल हो, तो वो स्टेबल फॉर्म में निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये चीजें होती है, तो उससे ही हमेशा बेस पीक यानी तैयार होती है, या फिर वो बेस पीक कौन सी होती है, इसकी इंटेंसिटी, इसकी एबिडेंस ज्यादा है, तो एबिडेंस किससे ज्यादा होगी, जो जल्दी से बन जाएगा, तो ज्यादा मात्रा में बन रहा है। इस प्रकार से हम इसको अंदर देखते हैं, तो क्या हो सकता है, 44 के लिए हम बात करें तो क्या इसके अंदर मैकलफर्टी रिअरेंजमेंट हो सकता है। देखिए आराम से, दिस इज द अल्फा, दिस इज द बीटा, दिस इज द गामा, तो CH2O, तो ये H ट्रांसफर इधर होने के बाद क्या हो जाएगा, और CH2 इधर से आ गया, ठीक है, इधर ट्रांसफर हो जाएगा या पॉजिटिव, और क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन का मतलब ये है कि ये जो H गिर जाएगा, तो अल्फा बॉन्ड के बजाय बीटा बॉन्ड का एलिमिनेशन, तो बीटा बॉन्ड जब टूटेगा तो बनता है क्या, हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर होगा, बीटा बॉन्ड टूटता है, तो ये आपको देख लीजिए कि ये जो बॉन्ड इधर ट्रांसफर, ये हाइड्रोजन इधर ट्रांसफर, ठीक है, और इसका ये बॉन्ड जो है इधर ट्रांसफर हो जाता है, इसका ये बॉन्ड जो है इधर ट्रांसफर हो जाता है। एक और देख लेते हैं इसको, अगर ये टूटेगा ये, अगर ये टूटेगा ये, ठीक है, तो बन जाएगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो एलिमिनेशन हो गया, प्लस जो है CH2 डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे जो है OH मिलेगा, इस प्रकार से है, और मिलेगा क्या, पॉजिटिव और रेडिकल, ठीक है, पॉजिटिव और रेडिकल ये मिलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एलिमिनेशन के द्वारा ये एलिमिनेशन मोड हमें मिल रहा है। तो इस एलिमिनेशन के अगर कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिलेगा भाई, कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट जब करते हैं तो दिस इज कॉल्ड 44, तो m अपॉन e वैल्यू क्या है 44, और यही क्या है, हमारी बेस पीक है। इस प्रकार से जो मैकलफर्टी रिअरेंजमेंट किया तो हमें ये ग्रुप मिलता है। इस प्रकार से हमारे पास 72 हो गया, 71 हो गया, 73 हो गया, 29 हो गया, 44 हो गया। तो ये इस तरह से रूट को फॉलो करते हुए हमेशा हमें क्या करना है, फ्रेगमेंटेशन मोड को देखना है, और इससे रिलेटेड जो भी मास स्पेक्ट्रा आएगा उस मास स्पेक्ट्रा की वैल्यूज इस प्रकार से मास स्पेक्ट्रम में दिखाई देगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं।